हर साल सावन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि के दिन रखा जाता है कामिका एकादशी व्रत, जिसे हम आज मना रहे हैं। यह व्रत रखने से, भगवान विष्णु की पूजा करने से साधक को उत्तम फल की प्राप्ति होती है। कामिका एकादशी का व्रत मोक्ष की प्राप्ति के लिए भी श्रेष्ठ माना जाता है। इस दिन व्रत रख के विष्णु जी की पूजा पूरे विधि विधान के साथ की जाती है, और जो जहाँ तक पूजा व्रत नहीं कर सकते वह नाम जप करें, विशेष फलदायी है। इस दिन अगले दिन ब्राह्मणों को भोजन कराने के बाद ही व्रत पारण किया जाता है। कामिका एकादशी के दिन सुबह स्नान के बाद विष्णु जी का ध्यान करें। साफ चौकी पर विष्णु लक्ष्मी जी की मूर्ति स्थापित करें। विष्णु जी को पीले फूल, पीले अक्षत, पीले चंदन अर्पित करें। विष्णु जी की पूजा में तुलसी दल खास तौर पर जलाएं। उसके बाद घी का दीपक जलाएं और मंत्र जप करें। अंत में कथा का पाठ और आरती करके भोग लगाएं। यदि आज के दिन कुछ खास उपाय किए जाएं तो हर काम में आसानी और सफलता प्राप्त होती है। इस दिन आप केले के पेड़ की पूजा विधि विधान से करें। पानी में हल्दी मिलाकर इसकी जड़ में डालें। इससे आपके वैवाहिक जीवन में हमेशा खुशहाली बनी रहेगी। जरूरतमंदों को दान दें। अनाज, भोजन, फल आदि चीजों का दान करें। इससे वह दान का फल कई गुना बढ़कर आपको ही प्राप्त होगा। लक्ष्मी विष्णु जी का शाम को कच्चे दूध से अभिषेक करें। इससे धन लाभ होता है। मंत्र जप तुलसी की माला से करें, विशेष फलदायी है। एकादशी तिथि में पारण का समय 1 अगस्त को सुबह 5:43 बजे से सुबह 8:24 तक रहेगा। एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि के दिन किया जाता है। आइए जानते हैं विस्तार से कामिका एकादशी व्रत का। कामिका एकादशी व्रत का पूरा फल पाने के लिए जरूरी है कि एकादशी व्रत की कथा जरूर पढ़ें या सुने। कामिका एकादशी की व्रत कथा के अनुसार एक गांव में एक क्रोधी स्वभाव वाले ठाकुर रहते थे। एक दिन उनका एक ब्राह्मण से झगड़ा हो गया और उन्होंने क्रोध में आकर ब्राह्मण की हत्या कर दी। उन्होंने पाप का प्रायश्चित करने के लिए ब्राह्मण का अंतिम संस्कार करने की इच्छा व्यक्त की, लेकिन अन्य ब्राह्मणों ने उन्हें ऐसा करने से मना कर दिया। तब ठाकुर पर ब्रह्म हत्या का दोष लग गया। वे इस चिंता में बेचैन रहने लगे। एक दिन वहां से एक ऋषि गुजरे तो ठाकुर ने उनसे ब्रह्म हत्या के दोष से मुक्ति का उपाय पूछा। ऋषि ने उन्हें इस पाप से मुक्ति के लिए कामिका एकादशी का व्रत करने की सलाह दी। उन्होंने विधि पूर्वक कामिका एकादशी का व्रत रखा और भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा की। उनकी पूजा से प्रसन्न होकर भगवान श्री हरि ने स्वप्न में ठाकुर को दर्शन दिए और उसे ब्रह्म हत्या के दोष से मुक्ति प्रदान की। आप सभी को कामिका एकादशी की अनंत शुभकामनाएं। आप सभी के एकादशी व्रत सफल हों। आप सभी के घर में सुख शांति बनी रहे। जय श्री हरि।